मैं रोज देखता हूँ, हर रोज ट्रेडर्स यूट्यूब पर स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं, कभी आयरन कॉन्डोर, कभी आयरन फ्लाई, कभी स्ट्रेडल, कभी स्ट्रेंगल, कभी कैलेंडर, कभी डेबिट स्प्रेड, कभी क्रेडिट स्प्रेड और पता नहीं क्या क्या सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। और ये सारी स्ट्रेटजीज सही है, इनमें कोई भी स्ट्रेटजीज गलत नहीं है और क्रिएटर्स ने इन स्ट्रेटजीज को यूट्यूब पर काफी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम वहां आती है कि जब आप इस फैक्ट से अवेयर नहीं होते कि जो ये स्ट्रेटजीज आपने सीखी हैं वो हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं आती। सारी स्ट्रेटजीज किसी एक स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन के लिए बनी है। कैसे, आइए बताता हूं। कोई स्ट्रेटजी अगर लो वॉलेटिलिटी मार्केट कंडीशन में काम करती है तो उसको, उस स्ट्रेटजी को अगर आप हाई वॉलेटिलिटी मार्केट कंडीशन में डिप्लॉय करोगे तो वहां पे आप नुकसान कर बैठोगे अपना। अगर कोई स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बनी है, उसको आप अगर साइडवेज मार्केट में डिप्लॉय करते हो तो वहां भी आप अपना नुकसान कर बैठोगे। अगर कोई स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट के लिए बनी है, आप उसको वॉलेटाइल मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हो तो वहां भी आप अपना नुकसान कर बैठोगे। अगर कोई इवेंट आने वाला है, वहां पे आईवी बढ़ने वाली है, वहां पे अगर कोई आप वेगर नेगेटिव स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे हो तो वहां भी आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। और अगर मार्केट शांत पड़ा हुआ है और आपको जबरदस्ती कोई वेगा पॉजिटिव स्ट्रेटजी डिप्लॉय किए पड़े हैं तो वहां भी आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्केट है वो किसी हर हर वक्त किसी एक कंडीशन में नहीं रहती। तो मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती है, कभी मार्केट वॉलेटाइल होती है, कभी मार्केट साइडवेज होती है और कभी मार्केट ट्रेंडी होती है। और अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नहीं पता है तो आपको इसका पता चल ही नहीं पाएगा कि भाई आपकी स्ट्रेटजी किस मार्केट कंडीशन में काम करेगी और किस मार्केट कंडीशन में काम नहीं करेगी। तो आज का लेसन क्या होने वाला है? आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही होने वाला है कि आज हम तरीके से ग्रीक्स को समझेंगे, एडवांस तरीके से ग्रीक्स को समझेंगे ताकि सारी स्ट्रेटजीज हमें खुद ब खुद समझ आ जाए। तो सर चलिए यहाँ से डेल्टा ऑफ वॉलेटिलिटी की प्रैक्टिकल इंटरलिंकिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सिनेरियो की हेल्प लेना चाहूंगा मैं, उस सिनेरियो का नाम है सर लो विक्स सिनेरियो। यहाँ पे मैं ये मान के चलूंगा जो इंडिया विक्स है तो उसकी रेंज कितनी है, 9 से 13 के बीच में रहने वाली है। और इसीलिए मैंने एक ऐसा दिन भी चूज कर लिया है। कौन सा दिन है वो? 24 दिसंबर 2025, जहाँ पे क्या है, इंडिया विक्स 9 के आसपास है। और इसी दिन को मैं स्टॉक मॉर्केट सिमुलेटर पे भी ले आया हूँ, ये देखिए, ये 24 दिसंबर 2025। तो ये लो विक्स सिनेरियो वाला एक दिन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस दिन, अगर इस दिन हमको स्ट्रेटजी डालते तो हमारे जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं, जो डेल्टा है, थीटा है और वेगा है, तो इनका बिहेवियर कैसा था। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक लो विक्स सिनेरियो है, 9 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे देखिए एटीएम के आसपास आपको आईवी भी कितनी कम दिख रही है, 7 के आसपास आपको यहाँ पे आईवी दिख रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीटा की, दैट इज मतलब वेरी सिंपल ग्रीक है। तो अब जब हमने ये लो विक्स सिनेरियो लिया है, तो लो विक्स सिनेरियो लिया है और हमने माना है कि 9 से 13 के बीच में यहाँ पे इंडिया विक्स रहने वाला है। तो इस बात का मतलब ये है कि मार्केट काफी शांत रहने वाला है और मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक नहीं होगी। मार्केट सो रहा है और बहुत बड़े बड़े मूव आने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे काफी कम है, संभावनाएं काफी कम है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम थीटा का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए, टाइम जेके का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। अब ये तो एक बात हो गई। अब बात कर लेते हैं डेल्टा की। अब बात कर लेते हैं किसकी? डेल्टा की। तो अगर मैं ये कहूं कि मतलब कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका एक स्वीट स्पॉट होता है पॉइंट टू डेल्टा। क्यों? वहां पे ठीक ठाक प्रीमियम भी मिल जाता है, ठीक ठाक सेफ्टी भी मिल जाती है। ठीक है, तो काफी बैलेंस्ड चीजें रहती हैं। तो काफी लोग पॉइंट टू डेल्टा को चुनना यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस डेल्टा को वॉलेटिलिटी के साथ देखना है। हमें ये याद रखना है कि डेल्टा डेल्टा तो हम देख रहे हैं लेकिन हम कहाँ पे हैं, लो वॉलेटाइल सिनेरियो में है। यहाँ पे क्या है, वॉलेटिलिटी काफी कम है। तो वॉलेटिलिटी काफी कम है तो उससे क्या होता है, अब मैंने क्या बोला था कि पॉइंट टू डेल्टा मतलब ऑप्शन सेलर का एक स्वीट स्पॉट होता है। तो वहां पे उनको ठीक ठाक सेफ्टी मिल जाती है और ठीक ठाक प्रीमियम में मिल जाती है। लेकिन अगर वो दिन लो लो विक्स का है, ठीक है, वहां पे मतलब वॉलेटिलिटी काफी कम है, अगर वो ऐसा दिन है तो वहां पे आप मान के चलिए 0.2 के आसपास भी इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं मिलेगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं देखूं कि यहाँ पे देखिए 0.22 डेल्टा, यहाँ पे देखिए 0.22 डेल्टा। यहाँ पे समस्या क्या आती है लो विक्स वाले सिनेरियो में, ये तो 0.22 डेल्टा आपको मिल गया। यहाँ पे प्रीमियम कितना मिल रहा है, 32। चलो ठीक है, गलाने लायक प्रीमियम आपको लग सकता है, चलो ठीक है गला लेंगे इसको, इतना इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप सेफ्टी देखते हो तो सेफ्टी क्या है यहाँ पे आपकी 26,200 या 26,050।
ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 150 की डिस्टेंस है, ठीक है, 150 का गैप है, तो 150 पॉइंट तो बाजार चल लेगा ना एक वीक में, अगर उसको चलना होगा तो यहाँ पे आपकी रेंज टूटने टूटने का काफी खतरा है। अब आप रेंज का काफी खतरा है तो आप सोचते हो नहीं हम फर्दर ओटीएम में जाएंगे, अपनी सेफ्टी बढ़ा लेंगे। तो जब आप अपनी सेफ्टी बढ़ाने की बात करते हो तो क्या होता है, अब 26,200 है तो आप सोचते हो 300 ऊपर नीचे में ले लेता हूं अपना, तो 26,200 तो नीचे कितना आएगा 25,900, अगर 300 की सेफ्टी ले रहे हो नीचे आप तो 25,900 आ गया ये। तो 25,900 पे आपको प्रीमियम ही मिला, प्रीमियम यहाँ पे आपको 14 रुपए मिल रहा है, प्रीमियम यहाँ पे आपको कितना रुपए मिल रहा है, 14 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ये समझ में आ गई, जब लो विक्स होती है, जब लो विक्स होती है तो प्रीमियम काफी सस्ते होते हैं। सस्ते होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत पॉजिटिव बात है, कोई महंगी चीज आपको सस्ते में मिल गई, नहीं नहीं, आपको जो मतलब जो आप मेल्ट करना चाहते हो, जो आप गलाना चाहते हो, वो वैल्यू आपको काफी कम मिलती है, ठीक है, वो वैल्यू आपको काफी कम मिलती है। ये एक चैलेंज होता है लो विक्स सिनेरियो का। और साथ ही साथ यहाँ पे रेंज भी कम हो जाती है, क्या हो जाता है यहाँ पे, रेंज भी कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं वेगा की। वेगा वेगा जब मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में, तो वेगा पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, अगर आप वेगा को नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ने वाला हूं, तो वहां आप वेगा जाके समझ लेना। और जो लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ, वेगा को आप थोड़ा वॉलेटिलिटी से कनेक्ट कर लो, अभी थोड़ा बेसिक और सिंपल और शॉर्टेड और लेस कॉम्प्लेक्स रखते हैं, तो वेगा को आप क्या कर लो, वॉलेटिलिटी से कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन से सिनेरियो में, लो विक्स सिनेरियो में, साइडवेज मार्केट है, बहुत ज्यादा उठापटक नहीं है, तो थीटा का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, टाइम डिकेट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें भैया थीटा का बेनिफिट दे दो, हम वॉलेटिलिटी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी हमें नहीं चाहिए, वॉलेटिलिटी हमारी ट्रेड पे नकारात्मक प्रभाव डालेगी, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, तो हमें वॉलेटिलिटी नेगेटिव चाहिए। अगर वेगा ही वॉलेटिलिटी है तो हमारी ट्रेड, हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, वेगा नेगेटिव, वॉलेटिलिटी हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सर आप बोल रहे हो वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी, क्या वो दिखती नहीं है, क्या उनको देखा भी जा सकता है? हाँ देखा जा सकता है, काफी ऑस्ट्रा में देखा जा सकता है, यहाँ पे देखा जा सकता है, ये देख लेते हैं। तो जब मतलब यहाँ पे लो वॉलेटिलिटी वाला सिनेरियो है, हमें थीटा का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, तो वही हम लगाएंगे ना, स्ट्रेंगल, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, स्प्रेडल। तो ये सारी क्या वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी से आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले स्ट्रेंगल को डिप्लॉय करते हैं, 0.14 डेल्टा एक शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी जाके उसके आसपास का ही एक और सेल कर दिया। तो यहाँ पे ये बन गया आपका स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल बन गया। ग्रीक्स में जाते हैं और वेगा देखते हैं, वेगा क्या देखा हमें, एक सेकेंड, ये रहा वेगा, वेगा देखा -14.59। सो अगेन दिस इज अ वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी। इसको आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट कर दिया, एक हेज बाई कर लिया, और वहां पे भी चले गए, एक हेज यहाँ बाई कर लिया, ये बन गया आपका आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर कैसा है, क्या वेगा नेगेटिव है आयरन कॉन्डोर? एक सेकेंड, क्या वेगा नेगेटिव है आयरन कॉन्डोर? ये देखते हैं, हाँ ये देखिए -4.95 स्टिल दिस आयरन कॉन्डोर इज वेगा नेगेटिव, ठीक है। अब चलिए स्ट्रेडल देख लेते हैं, स्ट्रेडल का क्या हाल है। तो एटीएम किधर पे है, इसको क्लियर कर देते हैं स्ट्रेट को, एटीएम में इसको शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया, तो ये आपका स्ट्रेडल बन गया। इज स्ट्रेडल इज वेगा नेगेटिव? यस इट इज आल्सो वेगा नेगेटिव, ठीक है। अब आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पे बाइंग कर ली और यहाँ पर बाइंग कर ली। अब ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन फ्लाई। सो दिस स्ट्रक्चर इज स्टिल अ वेगा नेगेटिव, ओके। तो अब आपको समझ आया होगा कि जो लो विक्स सिनेरियोस होते हैं तो उसमें हम लोग कैसे समझते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है, और वहां पे ये ऑप्शन वीक्स किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब चल पड़ते हैं अगली बात को करने की तरफ। अगले सिनेरियो की तरफ बढ़ने से पहले सर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर लेते हैं। जो अपना यूट्यूब चैनल है द लूसीफर कैंडल, सर उसकी टेलीग्राम चैनल लाइव हो चुका है। दो चैनल है, एक वीकली चैनल है, एक मंथली चैनल है। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाल दिए। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या ट्रेडिंग टिप्स बताई जाती है? नहीं, वहां पे सर कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं बताई जाती है। वहां पे क्या ट्रेड लगवाई जाती है? सर वहां पे कोई ट्रेड नहीं लगवाई जाती। तो वहां पे होता क्या है, तो वहां पे बस एक वीकली वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय होती है और एक मंथली वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय होती है। तो वहां पे ये क्यों किया जाता है, वहां पे ये ट्रेड वर्चुअली ट्रेड इसलिए डिप्लॉय की जा सकती है ताकि आपको पूरा एग्जीक्यूशन मैं बता सकूं कि उस डिप्लॉय करने, जब मैं उस ट्रेड को डिप्लॉय कर रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तो मैं वहां पे किन किन ऑप्शन वीक्स का ख्याल कर रहा था और मैं कौन कौन से ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा था। वहां पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ट्रेड को डिप्लॉय करने से पहले मैंने क्या किया, और पोजीशन साइजिंग के बारे में
मैंने उस ट्रेड को डिप्लॉय करने से पहले क्या किया, मैं वहां पे सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो अब वहां पे और चीजें क्या क्या होती हैं, जैसे कि अगर मैं कोई ऐसी ट्रेड वहां पे मैंने डिप्लॉय वर्चुअली डिप्लॉय की है जिसमें एडजस्टमेंट्स की नीड है, तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई कि वहां पे आपको एडजस्टमेंट का मैं मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस देता हूँ, रियल मार्केट एक्सपीरियंस देता हूँ विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल ट्रेड्स की, मतलब कि वो कैसी कैसी कंडीशंस आती हैं जहां पे आपको एडजस्टमेंट्स करने के लिए जाना होता है, और अगर हम एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो हमारे वहां पे हमने दिमाग में क्या सोच रखा है और किस तरह की वहां पे स्ट्रेटजी बना रखी है जो हमें एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं पड़ रही, ये सारी चीजें आपको पता लगती हैं। और वहां पे आप जो उस ट्रेड की जर्नी को पूरा मतलब लाइव देखते हो कि जब वो वर्चुअल ट्रेड हमने डिप्लॉय की हो कैसे उस वर्चुअल ट्रेड से हम एग्जिट हुए, तो ये सारा कुछ आपको वहां पे लाइव देखने को मिलता है। तो इससे आपकी क्या होती है, एक रियल मार्केट में एक रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। और जब वो ट्रेड्स कंप्लीट हो जाती हैं, चाहे वो वीकली ट्रेड कंप्लीट हो चाहे वो मंथली ट्रेड कंप्लीट हो, यूट्यूब पे आपको उसका एक ब्रेकडाउन वीडियो मिल जाता है ताकि आपको समझ आ पाए कि वहां पे जो हम जर्नी जी के आए थे तो उसको हमने कैसे ब्रेक डाउन किया स्टेप बाय स्टेप, जो चीजें हम वहां कर रहे थे क्यों कर रहे थे और उससे हमने क्या अचीव किया, ये सारी चीजों का आपको यूट्यूब पे एक ब्रेकडाउन वीडियो ही मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो लर्निंग है एक अलग ही लेवल पे बूस्ट हो सकती है। तो वहां अगर आप ये सारी चीजें भी, अगर ये सारी चीजों को आप ऑप्ट करने के लिए इच्छुक हो तो लिंक मैंने आपका टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस चीज की कोई कॉस्ट नहीं है, सारी ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। और अगले महीने हमारा एक कोर्स आने वाला है, तो उसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस कोर्स में क्या होने वाला है बता देता हूँ। तो वो कोर्स कुछ इस तरह से होने वाला है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग की सारी अवधारणाएं, दैट मीन सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, सारे ऑप्शन वीक्स कवर करूंगा, सारी स्ट्रेटजीज कवर करूंगा, साथ ही साथ आपको ये भी समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ग्रीक्स की इंटरलिंकिंग किसी स्ट्रेटजी में कैसे की जाती है, मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को कैसे पहचाना जाता है, उसको पहचान के उसी हिसाब से हम वहां पे स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ साथ आपको कुछ सिस्टम बनाना भी सिखाऊंगा, आपको कुछ नो ब्रेनर सिस्टम बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर आप सीखने के इच्छुक है तो आपको वहीं टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन वहीं पे आएगी कि ये सब अगले महीने कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चल पड़ते हैं अपने मेन मुद्दे को समझने की तरफ। तो चलिए सर अब दूसरे सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं जहां हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया विक्स 15 से 20 के बीच में रहने वाली है। तो हमें यहाँ पे अब ये देखना है कि भाई कि ये सिनेरियो पिछले वाले सिनेरियो से कैसे अलग है और यहाँ पे हमें किन 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 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब चल पड़ते हैं इस सब बातों को देखने की तरफ। तो अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे एक रिसेंट कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि 12 मई 2026। तो यहाँ पे हमने देखा था कि विक्स क्लोज हुई थी 19 पे, चालू हुई थी 18 पे और 17 का लो मारा था। तो हम ऐसे कोई ऐसा ये हमने वो दिन चूज कर लिया है जहाँ पे विक्स हमें 15 से 20 के बीच में मिल रही है और यहाँ पे हमें हाई एंड पे मिल रही है, 19 पे मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, आइए इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे स्टॉक मार्केट सिमुलेटर पे हम इस वाले दिन को ही ले आए हैं। ये देखिए 12 मई, 12 मई यहाँ पे आ चुका है। अब आइए यहाँ पे चीजों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो जहां पे जो हमने देखा था, जो हमारा लो विक्स वाला सिनेरियो था जहां पे वॉलेटिलिटी कम थी, जहां पे विक्स 9 से 13 के बीच में चल रही थी, तो वहां पे हमें क्या दिखा था कि प्रीमियम ये देखिए जो यहाँ पे 0.22 डेल्टा पे 32 रुपए है और यहाँ पे देखिए कितने कम कम प्रीमियम्स मिल रहे हैं, 57, 43, 32, 24, 14, ठीक है। और 0.22 डेल्टा पे हमें 32 रुपए का मिल रहा है। और जब हम यहाँ पे गए, जब विक्स हमारी कितनी हो गई थी, 19 हो गई थी, तो यहाँ पे हमने 0.22 डेल्टा पे देखा तो 0.22 डेल्टा पे हमें 66 मिल रहा था, 66 मिल रहा था। तो हम बोलते हैं ना कि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो ये आप लाइव इसका आप एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो, प्रैक्टिकली इसको आप यहाँ पे फील कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉलेटिलिटी बढ़ी। अब यहाँ पे कितनी है, 17 दिख रही है, वहां पे कितनी दिख रही थी, 7 दिख रही थी। तो यहाँ पे 10 बढ़ गई। अब देखिए प्रीमियम कितने इन्फ्लेटेड हो गए, वो 0.22 पे जो वहां पे 32 रुपए दिख रहा था, यहाँ पे कितना 66 दिख रहा है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब वॉलेटिलिटी कम होती है और जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो एक चीज और देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप 0.22 डेल्टा पे आप बिकवाली करोगे तो आपकी रेंज कितनी बनी, आप ये देखिए आपकी रेंज कितनी बनी, ये दिख रहा होगा एटीएम 150 नीचे लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपकी 150 पॉइंट की रेंज है। तो वहां पे क्या है कि जब आपकी वॉलेटिलिटी कम होती है वहां पे आपकी रेंज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्या बढ़ गई है, आपकी बढ़ गई है 19 के आसपास की चल रही है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको,
यहाँ पे आप देख रहे होगे एटीएम 350, तो वहीं पे सेम 0.22 डेल्टा पे यहाँ पे रेंज कितनी मिल रही है आपको 350, वहां पे कितनी मिल रही थी आपको 150 मिल रही थी। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि रेंज बढ़ जाती है, लेकिन खुश मत होना, मार्केट अभी वॉलेटाइल है, बस क्या पता लग गया हमें कि रेंज बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा की, डेल्टा पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर लो विक्स वाला सिनेरियो, ये देखिए यहाँ पे 7 चल रहा है, अभी दिसंबर वाली हमने यहाँ पे ले ली है। तो अगर हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे तो पता था कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, कोई बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं आ पाएंगे, उनके आने की संभावनाएं काफी कम है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम आराम से थीटा डिके का फायदा उठाने की सोच रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम फिर से हमें कोई आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय करना है तो हमने यहाँ पे सेलिंग कर दी। ठीक है, हमने यहाँ पे 0.14 पे सेलिंग कर दी और उसके ही हिसाब से हमने यहाँ पे भी एक सेम सा प्रीमियम, सेम लगभग सेम सा डेल्टा देख के यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी सेल कर दिया। अब हमें ये पता है कि भाई कि ये मार्केट है कौन से वाले फेज में, ये लो विक्स वाले फेज में है, साइडवेज मार्केट है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आने की संभावनाएं थोड़ी कम लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़े हेज को आप बढ़ा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, थोड़े हेज को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब आप टाइट ना रखना चाहो, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि विक्स लो है, अगर आपने वाई वगैरह देख रखी है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मार्जिन बेनिफिट के लिए लोग करते हैं, हेज बढ़ा लेते हैं अपने, तो आप यहाँ हेज बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपका हेज हो गया यहाँ पे कितने, 1 2 3। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी हेज बढ़ा देते इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी आपका हेज बढ़ गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ आपको दिखने लगा। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे ये लो विक्स वाला सिनेरियो, यहाँ पे लो विक्स वाला सिनेरियो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई उस तरह के वायलेंट मूव नहीं आ सकते, तो इसलिए हम थोड़ा अपना ये भी सोच रहे हैं कि हेजेस टाइट ना रख के उनको हम थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक, यहाँ पे इतनी बात आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक, यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में ये आपके ऑप्शन ग्रीक्स कैसे बिहेव करते हैं, फिर आपको क्या क्या चीजें समझने की जरूरत पड़ती है, वो सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे वो सब कुछ नहीं कर रहा हूँ कि भैया की आयरन कॉन्डोर बन गया, इसका मैक्स लॉस इतना है, मैक्स प्रॉफिट इतना है, इसको हम समय में आगे लेके जाएंगे, वो सारी बातें नहीं चल रही है। ये मैं आपको बस यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया का इन सब चीजों को प्रैक्टिकली देखा कैसे जाता है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ से बूस्ट हो। ठीक है, चलिए, अब क्या यह काम हम, ये जो 19 के आसपास की विक्स चल रही है, क्या इस तरह का आयरन कॉन्डोर हम यहाँ बना सकते हैं, आइए करके देखते हैं। फिर हम करते हैं, चलिए हम 0.22 डेल्टा को ढूंढते हैं। हमने यहाँ पे आयरन कॉन्डोर बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पे हमने करा, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा, अगर हम ये वाइड रखते हैं, इसको हम थोड़ा सा वाइड रखें, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको वाइड कर दिया। ठीक है, और वही काम हमने यहाँ पे किया, 0.2 डेल्टा हमने यहाँ ढूंढा, ये 0.2 ये मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको भी थोड़ा वाइड रखा, 1 2 3 4 बाय, ये बन गया। तो अब यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे कितना लॉजिकल है, ये कितना मतलब लॉजिकली काम कर सकता है, अब ये हमें समझना है। अब यहाँ पे हम विक्स को देखेंगे, डेल्टा को देखेंगे, थीटा को देखेंगे, वेगा को देखेंगे, तो ये सारी चीजें समझ के हम समझेंगे ये आयरन कॉन्डोर, ये 19 की जो विक्स चल रही है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि आपने दोनों जगह क्या करी है, यहाँ पे देखिए सेलिंग वाले लॉट निकाल लेते हैं, आपने 2 लॉट यहाँ पे सेल करे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका सेलिंग वाला मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे जो आपने जो सेलिंग वाली ले गए उसका डेल्टा 0.2 है, और जो आपकी बाइंग वाली ले गए उसका डेल्टा कितना है, 0.12 है। ठीक, तो जब कोई मतलब इंपल्सिव मूव आएगा, तो सबसे पहले कौन सा डेल्टा ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है, जो ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जी ये ज्यादा ज्यादा कौन सा है, 0.2, और कम कौन सा है, 0.12। तो अगर कोई मूव आता है तो ये 0.2 डेल्टा सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, और उतनी तेजी से ये 0.12 वाला डेल्टा हमारी पोजीशन को शायद ना बचा पाए, शायद ना बचा पाए। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि जिसका डेल्टा जितना ज्यादा वो उतनी तेजी से रिएक्ट करेगा, तो ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, उतनी तेजी से ये कम वाला रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई हम हाई विक्स वाले सिनेरियो में मूवमेंट आ सकते हैं, इंपल्सिव मूव आ सकते हैं, तो फिर रिएक्शन किस तरह से होंगे, इस तरह से ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत उस तरह से अपने चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि जो इंट्राडे के 250 300 100 150 पॉइंट्स के मूव आ गए, 200 तक का पॉइंट का मूव आ गया, तो अब हो सकता है क्योंकि इस तरह के विक्स चल रही है, इस तरह के सिनेरियोज चल रहे हैं, तो वहां पे क्या इस तरह का आयरन कॉन्डोर हमारे पीएनएल में कुछ वहां पे उसको क्या क्वेश्चन दे पाएगा, कुछ मतलब वहां पे कुछ कर पाएगा कि हमारे लॉसेस को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएगा या कम कर पाएगा। तो हमें उस तरह से चीजें यहाँ पे नहीं समझ में आ रही।
क्योंकि क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि जो हमारी सोल्ड लेग का डेल्टा ज्यादा है तो ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, ये उतनी तेजी से शायद पोजीशन को ना बचा पाए। तो क्या करें, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर दूसरी चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब इस तरह की सिचुएशन है तो यहाँ पे आपका आयरन पाउंडर हो सकता है उतना सक्सेसफुल ना हो पाए, हो सकता है एडजस्टमेंट कर करू के आप अपना वो काम कर लें, लेकिन लेकिन अगर हम इस तरह से देख रहे हैं चीजों को, हम ग्रीक्स के ऊपर ही देख रहे हैं चीजों को, तो फिर क्या ये इस सिनेरियो के हिसाब से, इस हाई विक्स सिनेरियो के हिसाब से क्या कोई लॉजिकल सेटअप बन सकता है? आइए वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बाइंग लेग को यहाँ से हटाते हैं, बाइंग लेग को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, बाइंग लेग को रिमूव कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, इस सिचुएशन में हम क्या करें कि हम, चलो इनको डबल कर देते हैं पहले, ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या करें कि अब हम फर्दर बाहर ना जाके, हम क्या कर रहे थे, पहले बाहर जाके हम हेजेस को बाई कर रहे थे, ठीक है। हम बाहर जाके हेजेस को बाई कर रहे थे, जो हमें लगा कि 19 के आसपास की विक्स चल रही है, विक्स 15 से लेके 20 तक के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, जो हेजेस को अंदर बाई करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर फर्दर ओटीएम में नहीं जाएंगे, अंदर की साइड बाई करेंगे। अगर हम एडजेसेंट अंदर की साइड बाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमने एक बाई कर लिया, ठीक है, एक लॉट में करते हैं इसको बाई, पार्शियल हेज करते हैं इसको, पार्शियल हेज करते हैं, दिखाता हूं, बताता हूं क्या होता है, दिखाऊंगा आपको। यहां भी हमने क्या किया, पार्शियल हेज कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे चीजों को समझिए। तो अब यहाँ पे क्या है, 19 की विक्स चल रही है, इंपल्सिव मूवमेंट आ सकते हैं, मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो अगर वो इंपल्सिव मूव आए, वो वॉलेटाइल मूव्स आए, तो सबसे पहले अब इन दोनों में बड़ा डेल्टा कौन है, इन दोनों में बड़ा डेल्टा क्या है, 0.22। तो सबसे तेजी में कौन रिएक्ट करेगा, ये 0.22 वाला डेल्टा रिएक्ट करेगा। और जब ये बढ़ेगा तो ये बाइंग की पोजीशन है, ये बाइंग की पोजीशन है, ये तेजी से प्रॉफिट में आने लगेगी, तो ये थोड़ा सा आपको कुशन दे देगी, थोड़ा सा, जब वो इंपल्सिव मूव आएगा तो थोड़ा सा आपको ये कुशन दे देगी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक। तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली करना क्या है, यहाँ पे अल्टीमेटली हमें थीटा ही तो कमाना है, यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, वही हमारी कैपिटल का 1% मिल जाए, हम थीटा डिके करा लें। तो थीटा डिके करा ले, तो अब उसके लिए थीटा डिके अगर कमाना है तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, वहां पे फिर वेगा वाई साहब आएंगे, हमारी स्ट्रेटजी वेगा नेगेटिव होनी चाहिए। जब हमारी वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी होगी तो उसी हिसाब से तो हम कहेंगे कि हम थीटा कमा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे आ गया -16, तो ये क्या होगी, वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजी होगी। तो हम यहाँ पे स्टिल थीटा कमा रहे हैं, मार्केट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि वो यहाँ पे आयरन कॉन्डोर में तो मतलब जितने इक्वल लेग में जितनी हम सेलिंग करते थे उतने ही इक्वल क्वांटिटी में हम उसके हेजेस बाई करते थे। तो यहाँ पे हमने पार्शियल हेजेस क्यों बाई किए, हमने पार्शियल हेजेस सर इसलिए बाई किए क्योंकि हमने अपनी पोजीशन को, हमें क्या करना था, हमें थीटा कमाना था ना, तो अपनी पोजीशन को तो हमें थोड़ा सा वेगा नेगेटिव रखनी पड़ेगा ना, इसलिए। अगर हम यहाँ पे डबल लॉट कर देते तो क्या होता है, ये देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम इनके हेजेस को डबल लॉट में बाई कर लेते, ये डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया, तो क्या हो जाता, तो ये देखिए जो वेगा है या क्या हो जाता, वेगा पॉजिटिव हो जाता। तो क्या हो जाता, ये वेगा पॉजिटिव हो जाता। तो ये क्या गलत बात हो गई, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये इस फेज के लिए ये हम कह सकते हैं कि ये उतनी कंपैरेटिवली लॉजिकल स्ट्रेटजी नहीं दिख रही है। अगर वही कोई आरबीआई की पॉलिसी आनी हो, कोई बजट डे हो, या फिर इस तरह का कोई मतलब ग्लोबल पैनिक हो, तो उस समय आप ये काम कर सकते हो, उस समय आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि इन सब सिनेरियोस जो अभी इवेंट्स की बात की है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे डर बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होता है कि आपने ये ट्रेड लगाई, आप यहाँ पे बैठे थे, आपको पता था कि भैया कहाँ बैठे हो आप, देखिए आप यहाँ पे बैठे हो, इस जगह पे बैठे हो, आपने इस तरह की एक वेगा पॉजिटिव ट्रेड लगाई, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको पता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, मतलब 3-4 दिन बाद या फिर 3-4 दिन बाद कोई इवेंट आने वाला है, तो आप यहाँ पे बना के बैठ गए, आपको पता था कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, उठापटक होगी, मार्केट वॉलेटाइल होगा। तो आपको डायरेक्शन नहीं पता थी, आपको ये पता थी वॉलेटिलिटी आएगी, तो आप यहाँ बना के बैठ गए। अगर मार्केट वॉलेटाइल होके अगर ये इस साइड का मूव दिया, अगर यहाँ कहीं क्लोज हुई मार्केट तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, यहाँ कहीं क्लोज हुई मार्केट तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। इस तरह की स्ट्रेटजी है। अब ये क्या है, ये वेगा पॉजिटिव है, ये क्या है, ये वेगा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी हमारे पास आए, तो हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट वॉलेटाइल हो, मार्केट साइडवेज ना रहे, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फुली हैज करेंगे, फुली हैज करेंगे। तो क्या यही एक स्ट्रेटजी है इन सब सिनेरियो की? नहीं,
अब मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे, आप मैंने आपको बस इतना बताया है कि चीजों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कैसे देखा जाता है, और इन सारे कॉन्सेप्ट का, इन सारी चीजों की अगर आपको समझ है तो अपनी अपनी समझ का इस्तेमाल करके आप खुद से एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो। जिस तरह की मार्केट कंडीशन दिख रही है, अगर आपको इन सब चीजों की समझ है तो उसके हिसाब से आप एक अपनी स्ट्रेटजी भी डेवलप कर सकते हो। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें आयरन कॉन्डोर करना है और इस वाले सिनेरियो में ये इस तरह से बैटमैन करना है, या फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वोलेटाइल होने जाना है तो यहाँ पे आपको फुली हैज कन्वर्ट हो जाना है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचा कैसे जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो 3 स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे बताई, ये 3 स्ट्रेटजी मतलब इसके अलावा भी और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे मेरा गोल आपको स्ट्रेटजी समझाना नहीं था, मेरा गोल यहाँ पे ये था कि जो ऑप्शन वीक्स को देख के, आईवी को देख के हम जो हमें कैसे मदद मिलती है कि हम एक अपने लिए एक उस सिनेरियो, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो के हिसाब से हम एक अपनी स्ट्रेटजी बना पाए। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं अगली बातों को करने की तरफ। तो सर अब बारी है क्विक बट एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है गामा। तो गामा ये बताता है कि डेल्टा कितनी तेजी से चेंज होगा। तो लो वॉलेटिलिटी में गामा लो होता है, डेल्टा स्लोली चेंज होता है और पोजीशन आपकी स्टेबल रहती है। और हाई वॉलेटिलिटी में गामा सडनली बढ़ जाता है, डेल्टा बहुत तेजी से स्विंग करता है और एक बड़ा कैंडल, मान के चलिए सर एक बड़ा कैंडल और आपका पूरे पोजीशन का कैरेक्टर ही बदल जाता है, पूरे पोजीशन का आपका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो जब हाई वॉलेटिलिटी वाले सिनेरियो होते हैं, तो हाई वॉलेटिलिटी वाले सिनेरियो में सिर्फ डेल्टा देखना ही काफी नहीं होता, ये भी सोचना और समझना जरूरी होता है कि डेल्टा कितनी तेजी से चेंज होगा। तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा की स्पीड, बस आप इतनी बात याद रखो। अब बढ़ चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को कवर करने की तरफ। तो आइए सर थीटा और वेगा के टसल को भी समझ लेते हैं। अब आप असली गेम समझो। तो जो थीटा और वेगा होते हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जब लो वॉलेटिलिटी होती है, थीटा तेजी से काम करता है, पोजीशन स्मूथली टिके होती है, वहां पे वेगा का डर हमें नहीं होता। जब वॉलेटिलिटी हाई होती है वहां पे आपका वेगा क्या हो जाता है, वहां पे आपका वेगा डोमिनेंट हो जाता है और एक विक्स की स्पाइक आपके थीटा डिके का सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर सकती है एक ही दिन में। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आई, यहाँ पे हमें सर ये बात समझ में आई, अगर हम किसी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी में कौन कौन से ऑप्शन ट्रेडिंग के अवधारणाओं, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट की वहां पे इंटरलिंकिंग हुई है, और वहां पे ग्रीक्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप YouTube पर जाके किसी स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट कर लेते हो, चाहे भले ही वही मैंने ही क्यों ना बताई हो और किसी प्रो ट्रेडर ने क्यों ही ना बताई हो, तो वो मतलब वहां पे आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको असली गेम की समझ नहीं है। वहां पे आप कॉपी पेस्ट करके चल रहे हो, जैसी मार्केट कंडीशन बदली तो वो स्ट्रेटजी या तो आपको कम मुनाफा देना चालू कर देगी या तो लॉस दिखाना चालू कर देगी लॉन्ग रन में, फिर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी जब आप किसी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हो। तो जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं उन बातों पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके एक सही स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर पाओगे बाजार में। चलिए इस बात को आपके सामने मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करके पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले आपकी सारी कंडीशन चेक करता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको दवाई देता है। वो कोई कॉपी पेस्ट सिस्टम तो है नहीं भैया, कोई भी आए कोई भी समस्या बता रहा है डॉक्टर एक ही दवाई चिपका रहा है, ऐसा तो होता नहीं है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे पहले पेशेंट की कंडीशन समझी जाती है। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट आपका पेशेंट है, तो सबसे पहले आपको उस मार्केट की कंडीशन को समझना है। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन ग्रीक्स नाम के डायग्नोस्टिक टूल्स है। आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद ही किसी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना चाहिए। आपको आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि मार्केट की कंडीशन कैसी थी और आप क्या डिप्लॉय कर रहे हो। वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग की अवधारणाएं किस तरह से काम करने वाली है और ऑप्शन ग्रीक्स किस तरह से बिहेव करने वाले हैं। अगर ये आप समझ गए तो मैं यहाँ से आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको फिर वहां पे किसी YouTube की स्ट्रेटजी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। आपके ये कॉपी पेस्ट वाले काम अपने आप ही बंद हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको मेरी समझ आई होगी। तो यहाँ तक मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया। सो आई थिंक आई शुड लीव नाउ। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।